हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। आप सभी को हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस की टॉपिकल करंट अफेयर की डिस्कशन सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक। मई 2023 के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंटल स्कीम्स से जो सवाल बनते हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इस कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम वाली जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो सारे टॉपिक्स का कंबाइंड लिंक है प्लेलिस्ट का वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि उड़ान योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं भई आपको, और किससे संबंधित हैं? ये उड़ान योजना से संबंधित है। उसके बाद आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। कुल मिलाकर आपको ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन-कौन से आपके स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो चलिए फिर एक-एक करके इस चीज़ का डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ उड़ान स्कीम, भाई साहब क्या चीज़ है? देखो, उड़ान का पहली चीज़ आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है? तो ये फुल फॉर्म है। अब ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान 5.1 को क्या किया है? लॉन्च किया है। अब उससे इन्होंने कुछ-कुछ स्टेटमेंट निकाल कर आपसे पूछे हैं। पहला ये आपसे पूछ रहे हैं कि उड़ान 5.1 को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि क्या ये स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर रूट्स को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर अपना ज़ोर देता है? तो पहला स्टेटमेंट है भई आपका बिल्कुल करेक्ट। उड़ान 5.1 है, उसके ऑब्जेक्टिव के रूप में कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर रूट्स को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करने के लिए स्पेसिफिकली ये आपका लॉन्च हो रहा है। ये ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी इस 5.1 के अंदर इन्होंने बोला था कि भई जो एयर फेयर है, यानी कि जो आपका टोटल पैसा लगेगा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी गई है 25% से, ताकि लोगों को लेकर, पैसेंजर्स को लेकर इसको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। तीसरा स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि क्या ये आपकी 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी? जी नहीं, इसको लॉन्च किया गया है 21 अक्टूबर 2016 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नजर आती है। तो यहाँ पर 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट होते, उनके बारे में हमने एक्स्ट्रा डिटेलिंग जो थी वो भी हमने जानी। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल है, हाल ही में अटल भूजल योजना, जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। योजना किस वर्ष में आपकी शुरू की गई थी? योजना का नाम क्या है आपका? अटल भूजल योजना वाटर स्कीम। इसको चर्चाओं में इसलिए देखा गया है कि ये आपकी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो सवाल आपसे यहीं से बन जाएगा कि बताइए दिए गए विकल्प में से कितने साल के लिए आपकी अटल भूजल योजना वाटर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 2 साल आपका वो बन जाएगा। लेकिन ये वाला सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी कब लॉन्च करी गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपका इम्प्लीमेंट करती है इस अटल भूजल योजना को, और इसको लॉन्च करा गया था आपका 2020 के अंदर। ठीक है? जो गोल है ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को। मेजर जो उद्देश्य था वो इसका ये था कि भाई जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें अच्छे से इम्प्रूव करना है, उनको मैनेज करने का देखना है। तो ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, लॉन्च करने को लेकर हमसे पूछा गया था। 2020 के अंदर ये आपकी लॉन्च हुई थी। हाल ही में चर्चाओं में इसलिए थी क्योंकि 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विचार करने के बाद आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पारक के तहत नई दिल्ली में 60 स्कूल बोर्डों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पहली बैठक बुलाई। दूसरा है कि ये जो आपकी परख है, पारक परख जो भी बोल दीजिएगा, की स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा की गई थी। तो पहली चीज़ हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भई ये जो परख है ये आपकी लॉन्च करी गई है, कब लॉन्च करी गई है? तो भई देखो, इसको 2000 आपका 20 में लॉन्च करा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 के अंदर आई थी उसके तहत। ठीक है? मेन चीज़ यही थी कि भई यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी यहाँ पर हम लेकर आएँगे जो कि आपकी स्कूल बोर्ड्स को एडवाइस करेगी कि क्या-क्या हमारे असेसमेंट पैटर्न्स होने चाहिए,
हमें किस प्रकार से लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल में आपसे जो-जो कथन दिए गए हैं, वो आपसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर इसकी पहली मीटिंग बुलाती है, जहाँ पर यूनिफ़ाई करने की बात है 60 स्कूल बोर्ड्स को न्यू दिल्ली अंडर आपकी इस परख स्कीम के थ्रू। तो भई ये आपकी चर्चा में इसलिए थी कि इसकी पहली बैठक बुलाई गई, ठीक है? परख का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये है आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका नाम था। और ये उद्देश्य इसका क्या था कि यहाँ पर जो गाइडलाइंस है सभी बोर्ड को लेकर उसको असेस हम करेंगे। चर्चा में अभी आपका यही था कि यहाँ पर यूनिफाई करने की बात है 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स को। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है भाई आपका करेक्ट। उसके बाद इसको सेटअप किया गया किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है कि एनसीईआरटी के द्वारा आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसको सेटअप करने की बात हुई थी। तो 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाने थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बन जाता 1 एंड 2। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा कितनी छूट दी जाती है? तो हाल ही में चर्चाओं में क्यों था कि यूपी जो कैबिनेट है, यूपी की कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर आपको रिबेट दिया जाए रोड टैक्स के ऊपर। तो यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि भाई इसके अंदर यानी कि इस वाली आपकी पॉलिसी के अंदर ये जो कौन सी पॉलिसी है ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, रिबेट की बात हो रही है कितने प्रतिशत तक? तो 50% तक यहाँ पर आपको रिबेट देने की बात इसके अंदर करी गई है। ठीक है? यहाँ पर लगभग 300 करोड़ रुपए का असिस्टेंट सरकार जो है, सेंट्रल सरकार जो है, वो आपकी प्रोवाइड करेगी। 50% आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप 15 साल से पुराने ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करते हैं, तो सरकार आपको वहाँ पर 50% की छूट देती है। ठीक है? यूपी सरकार की आपकी ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी थी। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.A के बारे में आपको यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन-कौन से जो कथन हैं, वो आपके सही हैं। क्या है आपकी प्रोत्साहन आपकी 2.0 एक्चुअली में ये आपकी चर्चा में इसलिए थी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 को आईटी के लेकर। ठीक है? आईटी को लेकर इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पर अप्रूवल दिया है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल बजटरी जो आउटले है स्कीम का वो है 17,000 करोड़। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है कि आईटी हार्डवेयर यहाँ पर बजट आउटले को रखेगी 17,000 करोड़। ठीक है? उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये आपको क्या दे रहे हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 इज फॉर आईटी हार्डवेयर, कवर करता है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी एंड सॉफ्टवेयर्स को। देखो इसमें जो इसके फीचर्स होते हैं ना इनको हमें देखना चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर्स को कवर करने की बात नहीं है। कहाँ पर इन्होंने जो सॉफ्टवेयर लिख रखा है ना इसको कवर करने की बात नहीं है। इसमें आप बाकी की चीज़ें जैसे कि आईटी हार्डवेयर को कवर कर रहे हैं, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी को, सर्वर को, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस को, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर का इंक्लूजन नहीं था। इसलिए आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका ठीक रहेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी हमारे देश के अंदर आ रहा है धीरे-धीरे करके और इसमें हमारा देश जो है इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फ़ोन्स का। तो लगभग बहुत मोटे तौर पर 90,000 करोड़ लगभग आपका यहाँ पर हम अपने देश से एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। तो बड़ा आँकड़ा है, सेकंड नंबर पर हम इसमें आ गए हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नए नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो भाई देखो आपका ये एक इन्होंने माइलस्टोन सेट किया है कि 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन उन्होंने मई 2030 के 23 के अंदर प्रोवाइड किए हैं। अब ये जो जल जीवन मिशन है, ये आपका लॉन्च किया गया है कब? तो करेक्ट आंसर पहले तो आप याद रखिएगा 2019 के अंदर ये आपका लॉन्च किया गया था। अभी चर्चाओं में क्यों था वो मैंने आपको बता दिया कि 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन रूरल हाउसहोल्ड्स को इंडिया के अंदर प्रोवाइड करा दिया गया। मिशन को लॉन्च करा गया था 2019 के अंदर, मैंने ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया था। कई सारा डेटा है, यहाँ पर बातें हो रही हैं कि 100% वाटर कवरेज कई सारे राज्यों के अंदर 5 राज्य हैं उनके अंदर जहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात एंड आपका पंजाब, ये आपके वो 5 राज्य हैं और साथ में 3 यूटी भी हैं जिसमें कि पुडुचेरी है, दमन दीव है
और दादर है, नगर हवेली है, वहाँ पर आपका 100% वाटर कवरेज को इस आपके स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कराया है। तो चर्चा में थी, याद रखिएगा। लॉन्च कब करा गया था? 2019 के अंदर करा गया था, वो हमें याद रखना है। किस मंत्रालय ने सागर परिक्रमा पहर के चरण 5 की शुरुआत की घोषणा करी? फेज 5 सागर परिक्रमा इनिशिएटिव किसके द्वारा इसको आपका लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। चर्चा में क्यों था? 5वां चरण सागर परिक्रमा का आपका लॉन्च हो गया। कहां से कहां तक? तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका रायगढ़ से लेकर कनकौना तक। इसलिए आपका ये चर्चा में था कि फेज 5 इसका लॉन्च हो रहा है। बात ये है कि एक्चुअली में इसको कौन सा मंत्रालय आपका लॉन्च करता है, तो इसमें आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये एक्चुअली में इसके अंदर आपका इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, ये चीज़ आपकी बन जाती है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इन 4 विकल्प में से आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो LIFE है, व्हाट इज़ दिस? तो दिस मिशन लाइफ एनकरेज करता है आपकी जो लाइफ़स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट है, इसको लॉन्च करा गया था आपका 2022 के अंदर, ठीक है? केवड़िया गुजरात के अंदर इसको लॉन्च करा गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उस टाइम पर आपका चर्चा में था, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको एक्चुअली में आपका इस वाले मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर को लॉन्च किसने किया है? ये आपका किया गया है मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जब लाइफ की बात करता हूँ तो वो हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये आपका मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के क्रिया उन्मुख कार्यान्वयन के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कैच द रेन अभियान किस वर्ष आपका शुरू किया गया था? देखो, कैच द रेन का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं अपने रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, रेन वाटर को आप सस्टेन करना चाहते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसको लॉन्च कब करा गया था? तो ये 2021 के अंदर आपका लॉन्च हुआ था। नेशनल वाटर मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंदर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए नजर आए न्यू दिल्ली के अंदर। कब लॉन्च हुआ था, इसलिए हमने सवाल आपसे पूछ लिया, ठीक है? ये है आपका मई की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, उसका अंतिम सवाल हमारी इस वीडियो में। हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों पर विचार करना शुरू करते हैं भाई। पहला है, तो गाइडलाइन यहाँ पर हेल्प करेंगी ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल को, बिल्कुल ठीक है। अलग-अलग जो गाइडलाइंस होती हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं, तो इनका यहाँ पर मेन अचीवमेंट ये है कि कार्बन एमिशन गोल हमें ज़ीरो करना है, ये बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि ये ज़ोर देता है कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का यूज़ हो पोर्ट ऑपरेशन में या फिर पोर्ट को डेवलप करने में, स्टोर में, हैंडलिंग में, इन सभी चीज़ों में। जहाँ पर आपको क्या फ्यूल्स नज़र आएँगे? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल और एथेनॉल, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ यहाँ पर आपको उन चीज़ों पर ज़ोर देने की बातें होती हैं, जो ऐसे मिशंस के अंदर बातें नज़र आती हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे। 1 एंड 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये थी यार आपकी वीडियो, पसंद आती है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, ये घंटी वाला बटन प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं कंबाइंड प्लेलिस्ट के, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।